लेकिन मैं आपको अपने घर में मैं कैसे गणपति लाया हूँ वो ज़रूर दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट ब्लॉग्स में। और मैं हूं आपका दोस्त नितिन, और उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में मस्ती में होंगे, मज़े में होंगे और मौज कर रहे होंगे। तो आज है गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन, और आज के दिन को जाना जाता है ऋषि पंचमी के नाम से। और आप सबके घर में भी गणपति विराजमान हो गए होंगे। और मैं कल आप लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना भूल गया था, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपने घर के गणपति लेने जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे गणपति मैं लेकर आने वाला हूं, लेकिन मैं जा नहीं पाया। लेकिन मैं आपको अपने घर में मैं कैसे गणपति लाया हूं वो ज़रूर दिखाता हूं। तो दोस्तों, ये हैं मेरे घर के गणपति जो मेरे घर में विराजे हैं। ये रिद्धि सिद्धि के साथ में विराजित गणपति हैं। छोटे से गणपति हैं जो घर के लिए हम लोग लेकर आए थे। और अक्सर घरों के हिसाब से छोटे गणपति की मूर्ति ही ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि घर में या तो उतना बड़ा स्थान हो बिठाने के लिए बड़ी मूर्ति का, या फिर आप छोटी मूर्ति लेकर आएँ और छोटी मूर्ति को ही अपने घर में विराजमान करें। और वैसे भी मूर्ति बड़ी हो या छोटी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम कितनी श्रद्धा के साथ बप्पा को अपने घर लेकर आए। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ महाराज बाड़े पर। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ग्वालियर की सबसे बड़ी जो गणपति की मूर्ति है वो महाराज बाड़े पर बैठने वाली है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कल रात को जब मैंने गणपति की मूर्तियाँ जाती हुई देखी तो पता चला कि वहाँ से बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी बैठी हैं। तो मैं गणेश चतुर्थी के इन 7-8 दिनों में मैं आपको वो सारी मूर्तियाँ हर ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करूँगा। एक एक दिन हो सका तो एक दिन में 2-4 मूर्तियाँ, या हर एक दिन एक मूर्ति, क्योंकि कल 3-4 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मैंने शहर में देखी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बाड़े की मूर्ति दिखा देता हूँ जो हनुमान जी के साथ में है। तो हम बाड़े पर चलते हैं। इस समय महाराज बाड़े पर जो गणपति बैठे हैं, यहाँ बैंड वालों की संगत होती है हर बार, और हर दिन नए बैंड वाले आते हैं और नई धुनें बजाते हैं। और इस दिन आज भी बैंड वाले यहाँ आए हुए हैं। काफ़ी समय पहले यहाँ कई सारे बैंड वालों के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ करते थे, और जो बेस्ट म्यूज़िक प्ले करता था उसको बेस्ट बैंड ऑफ द सिटी का अवार्ड भी यहाँ पे दिया जाता था। और ये जो गणपति आप देख रहे हो, यहाँ पे जो लाइट डेकोरेशन हुआ है उसका भी कंपटीशन हुआ करता था, अब वो बंद हो गया है। और लाइट डेकोरेशन के हिसाब से जिसकी लाइट बेस्ट होती थी ग्वालियर सिटी में, उसको लाइट डेकोरेशन में भी अवार्ड दिया जाता था।
और ये आरती अब शुरू हो गई है यहाँ गणपति की। और इस समय हम लोग खड़े हैं टोपी बाज़ार में गणेश जी की प्रतिमा के सामने, जो शहर की सबसे सुंदर प्रतिमाओं में से एक होती है। और शायद ये मूर्ति मुंबई से मंगाई जाती है ना, सांगली, महाराष्ट्र सांगली से ये मूर्ति मंगाई जाती है। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन यहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, अभी जो आपने क्लिपिंग्स देखी हैं ये बड़ी ही शॉर्ट क्लिपिंग्स थी। उसका कारण ये था कि जैसे ही मैं बर्थडे पर क्लिप्स रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचा, हल्की हल्की बारिश आना शुरू हो गई थी और बारिश की वजह से मेरे गियर्स ख़राब हो जाते हैं। मतलब मोबाइल ऑलरेडी एक बार पहले भी बारिश में भीग चुका है, पूरा इंटरनल सर्किट उसका बस्ट हो गया था और मैं नहीं चाहता था कि दोबारा से मोबाइल उस कंडीशन में आए। और हालाँकि मैं अपना गिम्बल लेकर तो नहीं गया था, मैं सिर्फ सिंपल ट्राइपॉड पे था, उसकी टेंशन नहीं थी। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो थी वो मोबाइल की थी। तो बारिश जैसे ही कम हुई तो मैंने ये क्लिपिंग्स ली और वहाँ से मैं वापस अभी अपने घर आ गया हूँ। और घर पर आकर मैंने देखा कि घर पर मेरे यहाँ पूरी की पूरी मंडली जमी हुई है। ये गोविंदा बैठा हुआ है और इधर ये केदार बैठा हुआ है और ये इनकी टीवी चल रही है। ये पार्टी हो रही है ऐसा बोला है। और जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं एग्ज़ाम के लिए लेकर मैं गया था, वो इसी के एग्ज़ाम के लिए मैं गया था, जहाँ पर मुझे धूप में बैठना पड़ा था। और खैर ये तो अपना एग्ज़ाम दे रहा था और मैं अंदर की बाहर की तरफ बैठा हुआ था। झूठ बोल रहा है। बाहर सड़क पे और मैदान में कोई सोता नहीं है, ये आपको भी मालूम है। अच्छा, दूसरी एक कमाल की बात बताता हूँ। मैंने सिम्बा मतलब सिम्बा का नाम तो सिम्बा है ही, लेकिन मैंने उसका नाम अब मैंने जो अपनी तरफ से रखा है वो वसूली भाई रखा है। वसूली भाई इसलिए कि जब भी कोई खाना खाता है वो वसूली करने के लिए पहुंच जाता है। हाल फिलहाल में सिम्बा यहाँ सोया पड़ा हुआ है और वो अपना आराम कर रहा है। सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा फुल मक्कारी के मूड में है और पूरी तरीके से टुन्न होकर बैठा हुआ है नींद में। तो उससे कल के ब्लॉग में मिलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।